मैया। सभी एक बार पुनः ताली बजाते हुए पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अब सबसे निवेदन है, देखिए जिस घड़ी का इंतजार था, आप सबका भाव मैं समझ रहा हूं। अब सबसे निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। यदि पूज्य महाराज श्री जी का दर्शन करना है और आशीर्वचन सबको प्राप्त करना ही है, तो आज सबसे निवेदन है, नरेश इन माताओं को कहो एक बार आप बैठ जाइए, सबको मौका मिलेगा सेल्फी लेने का, पर पहले तो महापुरुष की वाणी का लाभ लेना चाहिए। आप सभी से निवेदन है, सभी माताओं से, आप मेरी आवाज सुन रही, सभी माताओं से निवेदन है, अभी आप बैठ जाइए, अभी आप बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। देखिए सभी से बहनों से निवेदन है, श्री राम बैठाओ। बहुत सुंदर भाव, पूज्य महाराज श्री जी के जो संकल्प हैं आप सभी जानते हैं, हम लोग टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन भी करते हैं, और आज जो वृंदावन में सेवाएं पूज्य महाराज श्री जी अविरल रूप से कर रहे हैं, मैं देखो कुछ सेवाओं का नाम लूं। जब से पूज्य महाराज श्री जी लगभग लॉकडाउन से तो कमाल ही कर रहे हैं, इतनी सुंदर सेवाएं, वृद्ध माताओं की सेवाएं, और भारत की रसोइयों में गिनी चुनी रसोई हैं। पूज्य महाराज श्री जी के गौरी गोपाल आश्रम में जो भी भक्त आए, कहीं के भी हों, किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के, किसी भी वर्ण के, पर यदि गौरी गोपाल पहुंचते हैं तो दिव्य महाप्रसाद की व्यवस्था भी हर किसी को, लगभग 30,000 भक्त डेली भोजन करते हैं। पूज्य महाराज श्री जी की ये सुंदर सेवाएं, और एक गुरुकुल भी पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा सानिध्य में तैयार किया गया है, और अनेक विद्यार्थी ब्राह्मण बालक सुंदर शिक्षा वहाँ प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 150 अभी विद्यार्थी भगवान की कृपा से, पूज्य महाराज श्री जी के अथक प्रयासों से, ये अलग बात है। पूज्य महाराज श्री जी कथाओं में जो भी धन वर्षा होती है प्रभु कृपा से, परंतु वो धन वास्तव में कहाँ लगता है, जहां लगने से बांके बिहारी खुश होते हैं, वहीं पूज्य महाराज श्री जी का कथा का धन निरंतर सेवाओं में समर्पित रहता है। और हृदय भी इतना पावन, इतना भी दिव्य, मैं तो जब भी पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में पहुंचता हूं, हृदय से ये बात बोल रहा हूं, ऐसा चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, कथा के मध्य में भी जब जब गया तो स्टेज पर भी तुरंत, यानी कहने का भाव या कथा नहीं, उस समय सुबह के समय पूज्य महाराज श्री जी के चरणों तक गया, हृदय से स्वीकृति तुरंत मिलने के लिए, ऐसी सरलता, ऐसी दिव्यता मेरे प्रति तो सभी के प्रति है, कोई भी पहुंच जाए। कोटि कोटि में वंदन करता हूं, और बहुत व्यस्तता में भी अभी प्रश्नोत्तरी भी करना है 7 बजे से, पर देखिए फिर भी कथा गा के भागवत व्यासपीठ से आरती करा के ही सीधे चले आ रहे, तो मैं अपनी वाणी को तो विराम दूंगा, आरती हम लोग करेंगे बाद में, पर माइक वाले भैया से प्रार्थना निवेदन, पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में निवेदन, आप बड़े भाव से हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाचयामुन मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। भगवान की कृपा से आप सभी इस पावन सी कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। पूज्य महाराज जी हमेशा ही ये कथाओं का आयोजन केवल इसलिए करते हैं कि आप सबके हृदय में भक्ति की स्थापना हो सके, भक्ति का एक दीपक जलाया जा सके। ऐसे ही पूज्य महाराज श्री व्यासासीन व्यासाय विष्णु रूपाय पूज्य महाराज श्री के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी आप तो बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, और आपने देखो भगवत होकर के स्वयं भागवत जी की सेवा कर रहे हैं। आप तो खुद भगवान के ही स्वरूप हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय। तो ये सुंदर सा कार्य जो आपके द्वारा हो रहा है, आपके हृदयों में भक्ति की स्थापना। पूज्य महाराज जी दास को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, पिता तुल्य हैं, बच्चे की तरह मुझे रखते हैं, और इनका बड़ा स्नेह प्रेम हमें प्राप्त होता है। आप भी बड़े भाग्यशाली हैं, कैसे दिव्य महापुरुष से, दिव्य विभूति से आप सब भागवत जी की पावन गंगा में डुबकी लगा पा रहे हैं। देखिए बिहारी जी की कृपा से ही कहते हैं वृंदावन की महफिल को, वृंदावन की महफिल को, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बड़ी कृपा है आप सब पर कि आप वृंदावन आए, यहाँ बैठे हैं सत्संग करने। जानते हैं सत्संग क्यों करना चाहिए? आजकल के समाज में, आजकल के लोगों के जीवन में क्या है? टेंशन है, डिप्रेशन है। आजकल एक समस्या और खड़ी है, हर व्यक्ति चिंता में है। क्यों? क्योंकि चिंतन छूट गया। जब भगवान का चिंतन छूटेगा तो चिंता तो आएगी। आज ही मुझे सुबह सुबह जब पूज्य महाराज जी गौशाला गए और दास ने दर्शन किया, है ना, तो आज महाराज जी मिले, उसके पहले मुझे एक माँ मिली, और वो माँ रोती हुई मुझे मिली। मैंने पूछा क्यों रो रही हो आप माँ? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बात नहीं करता मेरे से। आजकल ये समस्याएं खूब फल फूल रही हैं कि बेटा बात ही नहीं करता माँ से, पिता से। खूब सारा पैसा है, सब कुछ है, बेटे की संपन्नता है, पर अपने माँ बाप के लिए उसके पास टाइम नहीं है, ना बात करता, ना कभी हाल चाल पूछता। जानते हो समस्याएं क्यों पैदा हुई? आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बहुत अच्छी कोचिंग दी, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं दी, लेकिन आपको जो देना था वो नहीं दिया। क्या आप अपने बच्चों को वृंदावन लेकर आते और भागवत की कथा उन बच्चों को सुनवाते? जब दिव्य महापुरुषों की वाणी से भागवत की कथा उनके कानों में जाएगी, जब बच्चे सत्संग करेंगे तो श्रवण कुमार के बारे में सुनेंगे, और जब श्रवण कुमार के बारे में सुनेंगे तो श्रवण कुमार बनने का प्रयास करेंगे। जब सुनेंगे ही नहीं, जब सुनेंगे ही नहीं तो बनेंगे क्या? आजकल के बच्चे राम के बारे में कहाँ सुनते हैं, इसलिए राम का आदर्श, राम का चरित्र जीवन में उतरता नहीं है। आजकल के बच्चे विदेशी कल्चर, विदेशी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं, मॉडल बनना चाहते हैं। आजकल के बच्चे माई लाइफ माई चॉइस की ओर बढ़ रहे हैं। आजकल के बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों से कोई मतलब नहीं है। क्या बच्चे ही जिम्मेदार हैं? क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? जब बच्चे छोटे थे, जब बच्चे 10 साल के, 12 साल के थे, तब तो वो आपके कंट्रोल में थे ना। तब आपने सत्संग से क्यों नहीं जुड़ा? एक बार लोहे को पारस की संगति मिल जाए तो लोहा सदा सदा के लिए क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। बस ये सत्संग ही वो पारस है कि हम जैसे लोगों को यदि सत्संग मिल गया
तो सदा सदा के लिए संस्कारी हो जाएंगे, सदा सदा के लिए सतमार्ग पे चलने लायक हो जाएंगे। मैं किसी और से कंपेयर क्यों करूं, तुलना क्यों करूं, किसी और का एग्जाम्पल क्यों दूं? मैं खुद जब मैं अपने अतीत को, पुराने वक्त को देखता हूं तो कुछ और दिखता है, आज के वक्त को देखता हूं तो कुछ और दिखता है। जानते हैं ये वक्त कैसे बदलता है? संगति से। मैंने सदा श्रेष्ठ जनों की संगति की, ऐसे महापुरुषों की संगति की, तो क्या हुआ? जब अच्छे लोगों की संगति करते हैं ना तो संस्कार अपने आप अच्छे आते हैं। आप इत्र की दुकान में जाइए, मत खरीदिए, खुशबू तो फ्री में मिल जाएगी। आप मटन की दुकान में जाइए, मत खरीदिए, बदबू फ्री में मिल जाएगी। तो संगति तय करेगी कि आप खुशबू से भरना चाहते हैं या दुर्गंध से। यदि खुशबू पसंद है तो इत्र की दुकान की तरफ बढ़िए। जीवन में आगे बढ़ना है। हम आज इस उम्र में हैं, कल हम बुढ़ापे की ओर जाएंगे। तो आज लिया गया डिसीजन, आज बोया गया बीज हमें 20 साल बाद मिलेगा। आज हम बच्चों को जैसा बनाएंगे वो बच्चों का व्यवहार हमें पलटकर 20 साल बाद मिलना है और 30 साल बाद मिलना है। आज हम यदि लापरवाह हो गए तो वो आने वाले भविष्य के लिए हम अपने पाँव में कुल्हाड़ी ही तो मार रहे हैं। इसलिए खूब पढ़ाइए बच्चों को, खूब योग्य बनाइए, पर जितनी जरूरी शिक्षा है कहीं उससे ज़्यादा जरूरी संस्कार है। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का पर्याय ही सत्संग है। सत्संग और संस्कार ये दो चीजें नहीं हैं, ये दोनों। आप 7 दिन यहाँ क्या पा रहे हैं? महाराज जी क्या बता रहे हैं? भागवत में क्या नहीं है? ऐसा कौन सा विषय है जो ना हो? इस संसार में ऐसा कौन सा साइंस है, कौन सा विज्ञान है जो भागवत जी में ना हो? ऐसा कौन सा मेडिकल साइंस है जो भागवत जी में ना हो? माता देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माँ के गर्भ में बलराम जी को ट्रांसफर किया कि नहीं? क्या था ये? मेडिकल साइंस नहीं था। उस जमाने में एक गर्भ को दूसरे गर्भ में ट्रांसफर किया गया। आंखों देखा हाल महाभारत चल रहा था कुरुक्षेत्र में। धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल संजय सुना रहे कई सौ किलोमीटर दूर। क्या ये साइंस नहीं था? विज्ञान नहीं है ये? क्या ये विज्ञान आज ही है, तब नहीं था? क्या नहीं है इस भागवत जी में? पर हमने अपने धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। आज की युवा पीढ़ी धर्म ग्रंथों को पढ़ती नहीं है, मजाक उड़ाती है। संतों को समझती नहीं है, संतों का मजाक उड़ाती है। अरे संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संत न होते तो आज यत्र तत्र कहीं ये जो संस्कृति बची है, आज भी देखिए आप इस छोटे से हॉल में क्या सुन रहे हैं? कथा में क्या सुन रहे हैं? अपने भारत का इतिहास, चरित्र, अपने महापुरुषों का, राम का, कृष्ण का, ध्रुव का, प्रहलाद का, यही तो सुन रहे हैं। बाहर क्या सुनते हैं? आप जरा इस 4 दीवारी से जैसी बाहर जाएंगे आपको सुनने को मिल जाएगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, दाने दाने में केसर का दम, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे, मुन्नी बदनाम हुई, शीला शीला की जवानी। बाहर ये सब चल रहा है, भीतर क्या चल रही है? कथा। जैसे ही बाहर जाओगे शीला की जवानी आपको आकर्षित करेगी, लेकिन जैसे ही आप कथा में आओगे भगवान की भक्ति आपको आकर्षित कर लेगी। इसलिए चाहिए अब ये डिसाइड आपको करना है, निर्णय, कि आपको शीला की जवानी चाहिए या भक्ति के पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा। अब आप देखिए कि आप किस रास्ते पर हैं, शीला की जवानी के रास्ते पर हैं या भक्ति के पथ पर हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। और ये डिसाइड आपके बच्चों को, दोनों रास्ते, हमारे सामने गिलास में शराब भरी है और हमारे सामने गिलास में दूध भरा है, ये तो हमें डिसाइड करना है कि पीना क्या है। रास्ते दोनों ही आपके सामने, आज की युवा पीढ़ी के सामने दोनों रास्ते, लेकिन वो चुनाव किसका करती है? शीला की जवानी के रास्ते की। इसलिए सारे लोग भरी जवानी में
उस राह पर चल रहे हैं जिस राह का अंत बड़ा भयानक होना है। उस दिशा में चल पड़े हैं जिस दिशा का अंत बहुत भयानक होना है। दुर्योधन और अर्जुन, इन दोनों के सामने कृष्ण थे। दोनों को चुनना था, कृष्ण को चुनो या कृष्ण की सेना को चुनो। महाभारत के पहले दुर्योधन ने क्या चुना? कृष्ण की सेना। अर्जुन ने क्या चुना? कृष्ण। यही है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप सेना चुनते हैं, मतलब भीड़ भाड़ चुनते हैं, संसार चुनते हैं, आप जगत चुनते हैं या जगन्नाथ को चुनते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। अर्जुन ने जगन्नाथ को चुना, मीन्स कृष्ण को। दुर्योधन ने जगत को चुना, जगत मतलब सेना। ये आपको डिसाइड करना। दोनों रास्ते तब भी थे, रावण और विभीषण दोनों के सामने रास्ते थे। एक राम की शरण में गए, दूसरे रावण कहाँ गया? समझाए तो हनुमान जी, चल कहाँ गया? ऐसा नहीं है कि अच्छे बुरे रास्ते तब नहीं थे, तब भी थे। अच्छे बुरे रास्ते अब नहीं हैं, अब भी हैं। अच्छा राह तो आज भी है। हम और आप चलें इस राह पर। किसने हाथ पकड़ा? विभीषण चला, लंका के सुकून को ठुकराया, और विभीषण चला राम के पथ पर। हनुमान जी चले राम की सेना में। बस अब आपको देखना है कि किसकी सेना में चलना है, किसका बनना है, क्या चुनना है। बच्चों के लिए कितना जिम्मेदार बनना है और कितना गैर जिम्मेदार बनना है। संतों का कितना सम्मान करना है, कितना अपमान। अपमान करो आप, संतों को गालियां दो, तो गालियां देके भी पाओगे क्या? क्या पाओगे? कौन से धन्ना सेठ हो जाओगे? संतों को गालियां आप क्या दोगे? संतों को तो रावण भी गालियां देता था, वो क्या बिगाड़ पाया कि तुम क्या बिगाड़ लोगे? इसलिए सत्य को देखकर आंखें बंद मत करो। शुतुरमुर्ग को जानते हैं क्या होता है? वो जब सामने संकट देखता है ना, तो अपना सिर रेत में डाल देता है, अंदर घुसा लेता है। उससे लगता नहीं खतरा तो टल गया, हमें तो दिख ही नहीं रहा है। आपके सामने शेर है और आप आंखें बंद, अरे शेर तो चला गया, हमें तो दिख ही नहीं रहा है, हम तो सुरक्षित हैं। नहीं, आपने आंखें बंद करी हैं, शेर ने नहीं। आप सत्य को देखकर आंखें बंद कर लेंगे तो सत्य सत्य ही रहेगा, सत्य ना हो जाएगा, है ना? इसलिए सत्य को देखिए, सत्य पर चलिए और आंखें बंद मत करिए। सत्य को देखकर आंखें खोलिए। शंकर जी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय हों अनुरागी। जानिए तबहि जीव जब जागा, उसे सोया हुआ देखो जिसका मन अभी संसार में ही उलझा है, जो पाप में, भ्रष्टाचार में, बेईमानी में, भोग विलास में लगा है, ये सो रहा है। जागा कौन है? जागी तो मीरा थी कि जो कृष्ण को पाने के लिए नाच रही हैं। जागे तो आप लोग हैं कि वृंदावन आए हैं, संतों का संग कर रहे हैं। सोए हैं वो लोग जो अभी भी सांसारिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। जागे हैं वो जो कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए आप जागे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? उठो जागो। हमारे बड़े बड़े कवियों ने लिखा, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो, उत्तिष्ठा, उठो, जागो, चलो चलो, ईश्वर की ओर चलो, सत्य की ओर चलो, परोपकार की ओर चलो, आत्मरक्षा की ओर चलो। आज समय है, फिर मैं एक बात कह दूं, आज समय जानते हैं, एक हाथ में गीता होनी चाहिए, एक हाथ में शास्त्र होने चाहिए और दूसरे हाथ में शस्त्र भी होने चाहिए। क्योंकि यदि शस्त्र नहीं होगा तो शास्त्रों की भी रक्षा नहीं होगी, आपकी बहन बेटियों की भी रक्षा नहीं होगी। तो हमारे अर्जुन को गीता का ज्ञान था कि नहीं? अर्जुन को ही तो सुनाई गीता, लेकिन गीता सुनाने के बाद क्या कहा कृष्ण ने? अब उठाओ गांडीव। अब एक सवाल खड़ा हुआ कि गीता का ज्ञान लेने वाले को भी क्या गांडीव उठाना पड़ता है? हाँ, गीता का ज्ञान जिसे होगा वही तरीके से गांडीव चलाएगा। जिसे ज्ञान नहीं होगा वो गलत गांडीव चलाएगा।
वो निर्दोषों को मार डालेगा। इसलिए शस्त्र तब उठाने का विधान है जब आपको गीता का ज्ञान हो। गीता का ज्ञान होगा तो शस्त्र उन पर उठाइए, आतंकवादी। झांसी की रानी ने तलवार उठाई किसके लिए? कोई अपनी सेना को मारने के लिए उठाया क्या? कोई अपने बच्चों को मारने के लिए उठाया क्या? आतंकवादियों को। तो क्या आपकी तैयारी है? अर्जुन ने गीता भी सुनी और गांडीव। गीता से मान लोगे तो गीता से समझा दूंगा, फिर गीता की बात नहीं समझोगे। दुर्योधन कहाँ गीता समझने को तैयार था, वो तो गांडीव से माना। तो अंत में गीता के साथ क्या रहेगा? गांडीव। यदि आप केवल गीता पढ़ते हैं तो आप हार जाएंगे, क्योंकि गीता पढ़ने, गीता सुनने वाले अर्जुन को गांडीव उठाना पड़ा, तब जाके विजय हुई। अकेले गीता से विजय हो गई क्या? जब अकेले गीता से अर्जुन की विजय नहीं भई, तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए गीता एक तरफ, गीता की राह पर चलो। कोई गीता की बात नहीं माने। हनुमान जी लंका गए, मान जा, सीता मैया लौटा दे, नहीं माना तो हनुमान जी ने लंका जलाई। पहले समझाया। रावण बोला क्यों मारा तुमने मेरी सेना को? जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा रावण किसी को, पर मुझे जिसने मारा मैंने छोड़ा नहीं। ये है भारत। हम किसी को नहीं मारते, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, पर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ते भी नहीं हैं। ये है हमारा धर्म ग्रंथ। हमारे ये गीता है ना। हमारे यहाँ द्रोणाचार्य गुरुजी थे ना, द्रोणाचार्य ज्ञान की बात हमें बताते थे, पर अर्जुन को गांडीव चलाना उन्हीं ने सिखाया। तो ये जो संत होते हैं ना, ये तुम्हें गीता तो पढ़ा रहे हैं, पर जरूरत पड़ने पर यही संत खड़े होकर तुम्हें शास्त्र के साथ, जब लगेगा कि देश की रक्षा शास्त्र से नहीं होगी, तो यही संत तुम्हारे लिए शास्त्र सिखाने के लिए आएंगे। बेटा अब शास्त्र सीखो, शस्त्र सीखो, शास्त्र भी सीखो और शस्त्र भी। बस ये दोनों बातें याद रखिएगा, शास्त्र शस्त्र। बच्चों को संस्कार, बच्चों को सत्संग, खूब जोड़िए सत्संग से, ठीक है। महापुरुषों का आदर कीजिए, संतों की सेवा कीजिए। गौरी गोपाल आइएगा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वहाँ की सेवाओं का दर्शन, पूज्य महाराज जी के चरण पड़े हैं, आप भक्तों के भी चरण पड़े। आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। आप सबके चरण रज को दास प्रणाम करता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका बेटा, आपका दास, आपका सेवक की दास, आपके श्री चरणों की रज को उठा के माथे पर। देखिए पूज्य महाराज श्री जी ने इतना व्यस्तता में रहते हुए सुंदर समय निकाला, हम सब पर कृपा बरसाई। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन, सत सत प्रणाम। पूज्य महाराज श्री की जो सेवाएं हैं वास्तव में प्रशंसनीय हैं। निरंतर इस दास पर भी कृपा बरसाते हैं। बहुत सुंदर स्वभाव। सुनिए, आप लोग सभी स्टेज पे ना आए। आइए सभी राधे राधे करते हुए, बड़ा सुंदर स्वभाव महाराज श्री का। आइए सभी आशीर्वचन प्राप्त किए। अब राधे राधे में सराबोर हो जाएं बड़े भाव से सभी। वृंदावन में, मथुरा जी में राधे राधे, दान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, दिल से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो।